मैं लौटूं तो मुझे मेरी वही मुस्कुराती हुई हिम्मत वाली प्यारी सी आनंदी देखनी है। तू भरोसा कर अपनी माँ की बात पर। रो लिया तूने जितना रोना था। इस जीवन का कोटा पूरा हो गया। अब अगर आंसू आए भी तो खुशी के, मुस्कुराहट के आंसू होने चाहिए। बचपन से लेकर आज तक तू इतनी लड़कियों का, इतनी औरतों के लिए मिसाल बनी है, तो फिर आज कैसे टूट सकती है तू? चल चल उठकर खड़ी हो और हिम्मत बांध। शांति लड़। मुझे जीवन में बस दो ही बातों का दुख रहेगा। एक तो ये कि जग्या ने मेरे पेट से जन्म क्यों लिया, और दूसरा ये कि तूने मेरे पेट से जन्म क्यों नहीं लिया। भगवती के पेट से क्यों? माँ, और जो भगवान ने ना किया वो आज भाग्य ने कर दिया। आज तू मेरी बेटी बनकर मेरे घर लौटेगी, मेरी मुस्कुराती हुई हिम्मत वाली आनंदी, है ना? चल चल अब जल्दी से मुस्कुरा दे, जिससे रोजाना मुझे तेरा यही हंसता हुआ चेहरा याद रहे। बाकी सब भूल जाऊं मैं। भगवान तेरे जीवन में सारे सुख भर दे। पुलिस स्टेशन क्यों? सर वो कल जो शराबी को पकड़ा था उसी के सिलसिले में कुछ पेपर साइन करने थे। देखिए इस वक्त तो मैं नहीं आ पाऊंगा, बाद में टाइम निकाल कर आता हूँ। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो बेटा हमारी वजह से हरे काम को बहुत नुकसान हो गए। मैं उन सब की तरफ से माफी चाहूँ। नहीं दादी जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे आपको शुक्रिया कहना चाहिए। मदद मैंने आपकी नहीं, आपने मेरी की है। आपने जो मुझे यहाँ बुलाया, मुझे आनंदी के कुछ काम आने का मौका मिला। मैं तो पहले ही आनंदी की मदद करना चाहता था, मगर वो तैयार नहीं थी, और शायद तैयार होती भी ना। कोई बात सुमित्रा से थैंक यू। इसलिए मैंने क्या किया? मुझे पता है कलेक्टर साहब, ये आइडिया आपका ही था। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। आपको अच्छा लगा, मेरे लिए यही काफी है। हेलो जी, वकील साहब ने कोर्ट में बुलाया। ठीक है, मैं चलता हूँ।
चलिए। बस थोड़ी ही देर में हमारी बारी आने वाली है। वो धागा तो कब का टूट चुका। तो हम ही अपने आप से झूठ बोले बैठे थे, उस धागे के सिरों को पकड़े बैठे थे इस आस में शायद वो सिरे दोबारा जुड़ जाए कभी। क्या सचमुच वो डोरी जो हमें बांधी थी इतनी कच्ची थी जो एक झटके में टूट गई? जानते हो चकिया, जितनी तकलीफ पाई है तुमसे उतनी ही खुशियाँ भी दी थी तुमने मुझे। तौलूं तो वजन शायद दोनों का बराबर ही होगा, पर कितनी अजीब बात है ना, आज भी तुमसे जुड़ी हर मीठी याद सब कुछ कड़वा हो जाने के बाद भी मीठी ही है। पास आते ही चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आती है, जैसे जैसे वो याद आता है बड़े होने के बाद तुम्हारा पहली बार मुझे देखना। डरपोक छुइया। अच्छा, मैं डरपोक? अब बताती। जब पहली बार लुढ़कती पुढ़कती सी आई थी छोरी हमारे घर, तो अपने बुरे से बुरे सपने में ना सोचा था कि इस हंसती खेलती नकचड़ी सी गुड़िया को एक दिन इस हालत में देखूंगी। क्यों किया चकिया तूने आनंदी के साथ? कितनी खुशियां दी थी उसे, सिर्फ इसलिए कि एक दिन सब छीन कर ले जाएगा। एक बात पूछूं आपसे दादी सर? आपके पास तो जकिया की बहुत सारी यादें होंगी ना, उसके माँ की पेट में आने की खबर से लेकर जकिया के पैदा होने की, बड़े होने की, आपके साथ खेलने की, जिद करने की, लाड करने की, और शायद सबसे ज्यादा प्यार वो आपसे ही करता था। और आप भी।
कैसे भुला पाएंगी उन यादों को? कैसे लड़ेंगी? कैसे संभालेंगी खुद को आप? देख छोरी, घर की दीवारों पे भी कोई रंग टिका रह जावे कुछ साल, मरते दम तक याद रहे। जी बात तो घर के छोरे की है। न मैं भूल पाऊंगी जगदीश की यादों को, न घर का कोई और भूल पावेगा उन्हें। पर जो जगदीश ने कियो, उसके बाद उसकी यादों को दिल में ना रखो। जब नातों की, रिश्तों की भावनाएं खत्म हो जावे ना, तो याद कड़वी मीठी ना रहे, बस एक याद रहे जो दिल में ना, दिमाग के किसी कोने में बंद कर दी जावे। जब बहुत ताकतवर याद हुई तो बाहर आने का जतन करे। आने दो, बाहर आके छू छुआ के चली जावेगी। ठहरने मत देना। सुन ले जो छोरी, उन बीती यादों को ठहरने मत दे तू। दोबारा कदी कोठरी में जाकर संदूकची में उन यादों को ढूंढने की कोशिश मत करना। जिंदगी का लक्ष्य बदल ले, नए काम कर, नए रिश्ते ढूंढ, नए रिश्ते जोड़। संसार में हर कोई जगदीश जैसो ना है। तैयार रहिएगा, अगली पेशी हमारी ही है। चकिया नहीं आया अभी तक। हेलो सर, वो मेरा फोन है। हेलो, जगिया कहाँ, मेरा मतलब जगदीश कहाँ पर है? आप कौन बोल रहे हैं? जालूपुर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आप कौन? लेकिन जगिया का मोबाइल वहाँ कैसे? मतलब जी मैं भैरव सिंह बोल रहा हूँ, जगदीश का पिता। देखिए भैरव सिंह जी, आपका बेटा हवालात में है। कल दारू पीकर सड़क पर दंगा कर रहा था। एक सरकारी अफसर ने रोकने की कोशिश की, उससे भी हाथापाई पर उतर आया। जी तो मतलब वो कब तक, वो मेरा मतलब आप कब छोड़ेंगे उसे? इसे तभी छोड़ा जाएगा जब इसकी कोई श्योरिटी देगा। जगिया ने बीच सड़क पर कुछ तमाशा किया और एक सरकारी अफसर पर हाथ भी उठाया, और अब वो हवालात में बंद है। हमें पुलिस स्टेशन जाकर उसे छुड़ाना होगा। वकील साहब एक काम कीजिए, आप पेशी थोड़ी और आगे बढ़वा दीजिए, हम जल्दी लौट आएंगे। जी ठीक है। चलिए मासा। जगत फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कैसे पता करूं? जगत के बापू साहब से या आनंदी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। और टेंशन नहीं चाहिए मुझे लाइफ में। पर कैसे पता करूं कि जगत कहाँ है? क्या करूं मैं? ओह गॉड, एक मिनट। ये भी तो हो सकता है कि जगत कोर्ट में हो
और हियरिंग चल रही हो। और आई जस्ट होप जगत कोर्ट में पहुंच गया। सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी रिपोर्ट जल्द से जल्द आपको भिजवाता हूँ। थैंक यू। आनंदी के तलाक की कार्रवाई हो गई होगी क्या? काश मैं उससे मिल पाता। हेलो सर, वो शराबी के घर वाले उसको छुड़ाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ, मगर अच्छा होगा कि आप यहाँ पे आके उन पेपर्स पे साइन कर दें। वैसे मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पर शायद पुलिस स्टेशन रास्ते में आता है। ठीक है, तो मैं वहां पर आता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम भैरव सिंह है। मैं जगदीश का पिता हूं। वो लड़के को बाहर ले आ भाई। आप यहाँ इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। साइन मैं कर देती हूँ। आप क्या लगती हैं इनकी? कहीं आप इनकी पत्नी तो नहीं, जिसे आज ये तलाक देने जा रहे हैं? ओह, ये तो पहली बार देख रहा हूं। जो पत्नी तुम्हें तलाक देने जा रही है वही तुम्हारी सिक्योरिटी भी भर रही है। लड़के, आज तो इसकी वजह से तुम बच गए, मगर अच्छा होगा कि आगे से अपने अकड़ पे कंट्रोल करो तुम। 1 मिनट के तैश में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करते हुए देखा मैंने लोगों को। साइन कीजिए। आइए सर। सर, अभी इसे मैं छोड़ने ही वाला था, इसके परिवार वाले आ गए सर। ये जज सर के कलेक्टर साहब हैं। इनके सामने ही तुम्हारे लड़के ने अपनी गर्मी दिखाई थी। शुक्र मानिए कलेक्टर साहब का कि इसके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं लगाए हैं, वरना साल 6 महीने के लिए तो आपका लड़का सड़ रहा होता। जी जगदीश है हमारा पोता, आनंदी का पति। हमारी परंपरा में विवाह पति पत्नी नहीं बल्कि 2 परिवारों का मेल माना जाता है। इसलिए संबंध विच्छेद भी दोनों परिवारों के लिए पीड़ादायक त्रासदी होता है।